हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो नई क्लास है उसमें आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, ये है क्लास 5। 4 क्लासेस में हमने बेसिक्स को सीखने की कोशिश करी, बाज़ार कैसे काम करता है। हमारा हम हमारी सोच एक बिज़नेस की तरह होनी चाहिए, ना कि एक कस्टमर की तरह होनी चाहिए। ठीक है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम इंट्राडे करना चाहते हैं, हम स्विंग करना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। आपको पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात करी कि भाई डिमांड सप्लाई क्या होती है, हम कहाँ पे क्या गलती करते हैं। एक जो स्टॉक मार्केट की सेल है और जो एक आम स्टोर के ऊपर कपड़ों की सेल या ग्रोसरी की सेल है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आज की 5th क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे कि लोग अक्सर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है। ठीक है, लेकिन एक गैम्बलिंग और एक प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हिंदी का मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कि ऐसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता। प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं कि हम एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है, या मैं एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2 साल मैंने मेहनत करी, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई भी आईएएस का या आईआईटी का या कोई भी इंजीनियरिंग का, डॉक्टर बनने के लिए या कोई भी, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और फिर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि भैया मैंने मेहनत तो करी है, ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो एक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक गैम्बल क्या है कि आपने कोई प्रेपरेशन नहीं करी, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया, आप सीधा एग्ज़ाम में जा रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं डॉक्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो वो गैम्बल है कि क्या पता मैंने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं, मेरे जो एग्ज़ाम के नंबर आ जाएं शायद। ठीक है, मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, मैं 100% मानता हूं। लेकिन एक डॉक्टर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो क्यों हाई है जिसने पढ़ाई करी है। और एक जो सीधा मुंह उठा के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में चला गया, उसकी वो चीज़ गैम्बलिंग है। ये मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोग जो बात करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है, और मैंने ये भी आपको बोला कि हाँ जी ये गैम्बल है। लेकिन अब गैम्बल किसके लिए है और किसके लिए प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ हमें यहाँ पे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अभी कोई भी ऐसी कोई हाई फाई चीज़ें नहीं बाज़ार के अंदर आपको बता रहा कि ये कैंडल ये होती है या टेक्निकल ये होता है, इंडिकेटर ये होता है। हम सिर्फ, मेरा जो ये पर्पस है क्लासेस का वो ये है कि पहले जब आप बाज़ार के अंदर आने का सोच रहे हैं, या आप बड़ी बड़ी जो चीज़ें वॉरेन बफेट की, हम लोग कोई भी जब स्टॉक मार्केट की सर्च करता है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कहानियाँ सामने आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि दिमाग जो हमारा ये है, हम बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं भी वॉरेन बफेट बन जाऊंगा, या लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटी है उसको नहीं हम समझते, और या स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है हम उसको नहीं समझते। हम सिर्फ जो सपने इंटरनेट के ऊपर हैं या बुक्स के अंदर सपने हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम उसके पीछे की जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो कि अगर कोई वॉरेन बफेट बना तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने कितनी मार्केट को समझा, मार्केट किस तरीके से काम करती है,
इन्वेस्टिंग किस तरीके से काम करती है, ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को पहले समझा, फिर वो कामयाब हुए। लेकिन हम लोग क्या है कि हम सिर्फ एक बस इंटरनेट पे पढ़ा, डाल दो 10 लाख रुपया डीमैट अकाउंट के अंदर और हो जाओ शुरू। तो मार्केट क्या करेगी। मैंने भी यही कांड किए हुए हैं, मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बोलता हूँ, और आप भी यही कांड कर रहे होगे, ठीक है। तो मैंने तो बहुत पैसा खोया, लेकिन चलिए मेरा बिज़नेस था इसलिए मैं सरवाइव कर गया साथ साथ। लेकिन मेरे अंदर ललक थी सीखने की, कि मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलो जो गलती कर ली अब दोबारा गलती नहीं करनी, अब सीखते हैं, इसको सीख के करते हैं। फिर मैंने सीखने के ऊपर जोर दिया, धीरे 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 धीरे, ठीक है, लॉस बंद हो गए, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट भी आने शुरू हो गए, ठीक है। अब भी हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने स्ट्रगल करी हैं वो मैं इन क्लासेस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग अगर इन क्लासेस को देख लो तो आप लोग शायद गलतियां ना करो, कम करो। गलतियां तो होंगी, मार्केट ही आपको सिखाएगी, मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन असली चीज़ जो है वो मार्केट सिखाएगी, या आपका माइंडसेट, किस तरीके का माइंडसेट है आपका, वो आपको सिखाएगा। लेकिन इन क्लासेस से आप शुरू में ही अपना माइंडसेट जो है बेटर कर सकते हैं, ताकि आप आते ही जो आपने किताबों में पढ़ा है या कुछ है, या इंटरनेट के ऊपर मिलता है, या सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, वो वैसी गलतियां ना करो, ठीक है। तो चलिए हम जैसे हमेशा की तरह बोर्ड के ऊपर चलते हैं, और हम बात करते हैं कि भाई क्या जो स्टॉक मार्केट है वो एक गैम्बलिंग है, ठीक है, या एक प्रोबेबिलिटी की गेम है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बात करी कि गैम्बलिंग क्या है, पहले हम गैम्बलिंग को डिस्कस करते हैं कि गैम्बलिंग क्या है, ठीक है। गैम्बलिंग क्या है कि कुछ भी हम करें जिसकी हमें समझ नहीं है, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। आपको अगर कार चलानी नहीं आती और आप बैठ जाएं, आपने देखा कि मेरे पापा, मेरी बहन या मेरा भाई या मेरा दोस्त कार चलाना सीख गया है, तो मैं भी सीख लूँगा, तो आप क्या करोगे, आप गैम्बल कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा ऐसे गियर डालता है, ऐसे एक्सेलेटर दबाया जाता है, ये क्लच होता है, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटिक आती है, क्लच भी नहीं होते, लेकिन आपने देखा कि ये है। लेकिन उसके पीछे जब आप कार को स्टार्ट करेंगे, जो दिल धड़केगा, जो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप क्या करोगे, गियर डालोगे और एक्सेलेटर दबाओगे तो गाड़ी एकदम से आगे को भागेगी, क्योंकि आपने गाड़ी को चलाना सीखा नहीं पहले। धीरे 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 आप क्या कर रहे हो, एक्सेलेटर को दबाते ही आप एक गैम्बल कर रहे हो कि मैं गाड़ी चला लूँगा, लेकिन क्या होगा, वो आप गाड़ी को ठोक दोगे, कहीं पे भी आप नुकसान कर लोगे। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी है कि भाई आप अगर बिना सीखे, बिना इसके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक गैम्बल कर रहे हो, राइट। जब आपको कुछ, जैसे मैं था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, पैसा था मेरे पास, मुझे याद है, मैं आपको बिलीव नहीं करोगे कि जब मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, तब मैं जो एक ही बार में कई बार 8 लाख का, 8 लाख का इकट्ठा माल उठा लेना, कभी 10 लाख का इकट्ठा माल एक बार में उठा लेना, ठीक है। मुझे याद है डीएलएफ का शेयर मैंने 8-10 लाख का इकट्ठा माल उठा लिया था, ठीक है। लकीली मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम क्या कर रहा था, मुझे कोई समझ नहीं थी, मैं गैम्बल कर रहा था, ठीक है। और जब गैम्बल करता है कोई भी बंदा, तो उसके अंदर हिम्मत बहुत होती है कि देखी जाएगी क्या होगा, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन आज की डेट में जब मैंने मार्केट में पिछले कुछ सालों से अपनी रगड़ाई करवाई है, ठीक है, तो अब मुझे इतना बड़ा माल उठाने में
डर लगता है कि एकदम से इतना बड़ा माल नहीं उठाना। अब मैं क्या ये सोच के चलता हूँ कि ठीक है भाई, मैं पहले बिल्कुल छोटी ट्रेड लूँगा, कोई शेयर मैंने ख़रीदना है, ठीक है, अगर वो ऊपर गया तो मैं अपनी क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ाऊँगा, और ऊपर गया तो थोड़ी सी और बढ़ा दूँगा, और ऊपर गया तो थोड़ी सी और बढ़ा दूँगा। लेकिन शुरू में ही जो गैम्बलिंग की आदत है हमें मार्केट के अंदर, मोस्टली लोगों को गैम्बलिंग की आदत है, वो शुरू में ही दाव लगाते हैं बड़ा, ठीक है, शुरू में ही बड़ा दाव लगाएंगे और वहाँ से अपना नुकसान करवा लेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, आज की डेट में मैं क्या करता हूँ। आज की डेट में क्योंकि मुझे समझ आ गई कि मार्केट चलती कैसे है, और मेरे दिमाग मेरे को अब ये बोलता है कि सुनील, सपोज़ करो मैं पहले 8 लाख का माल उठा रहा था, अब मैं सपोज़ करिए पहले मैं शुरू में 50,000 का माल उठा रहा हूँ, ठीक है, 50,000 का मैं माल उठा रहा हूँ, और उसके ऊपर अपना जो रिस्क है वो 4,000 रुपये 4% का रख रहा हूँ। यानी कि मैं कितने का रिस्क ले रहा हूँ शुरू में, 2,000 रुपीज़ का मैं रिस्क ले रहा हूँ शुरू में। पहले मेरा माइंड क्या बोलता था कि भाई 8 लाख या 10 लाख का माल उठाया, मेरा 10% अगर ऊपर चला गया तो मेरा लाख रुपए बन जाएगा, लेकिन वो क्या होता था, नीचे की तरफ चला जाता था, तो मेरा लॉस हो जाता था। अब इतने सालों के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि भाई अगर मैं सिर्फ 50,000 या 10,000 का शेयर अगर शुरू में उठा रहा हूँ, और अगर मेरे 10,000 के ऊपर ही मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, या 50,000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मेरा 10 लाख के ऊपर कैसे प्रॉफिट हो जाता पहली ही बार में। तो इसका क्या मतलब था कि मैं गैम्बल कर रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं 50,000 का लूँगा, अगर चल गया मेरा शेयर तो मैं थोड़े से और ऐड कर दूँगा, ठीक है, ताकि क्या हो कि मैं एक बार प्रॉफिट में तो आ गया तो मैं और ऐड कर दूँगा उसके अंदर। शुरू में ये कहना और कर पाने में बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि भाई आप जो गलती है वो कहाँ पे करेंगे, आते ही स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप नया आएंगे तो कहाँ पे गलती करेंगे। मैं सिर्फ ये क्लासेस बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप शुरू में ही कुछ ऐसी गलतियों से बच जाओ ताकि आपका बड़ा नुकसान ना हो। बड़ा नुकसान हो गया तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे, मार्केट को गाली दोगे, मार्केट को जुआ बोलोगे, अपने बच्चों को भी वही लेसन पढ़ाओगे कि ना ना बेटा स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, ये तो गैम्बलिंग होती है। तो इसलिए आप क्या करोगे, अपने जो आगे की आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी रोकोगे इस फील्ड में आने से, और आपको नहीं पता कि ये फील्ड कितना शानदार फील्ड है अगर इस चीज़ की आपको समझ आ जाए। लेकिन शुरू में हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो एक गैम्बलर की होती है, ना कि एक प्रोबेबिलिटी की गेम खेलने वाले की, समझदार की। मैं कई बार सोच के हैरान होता हूँ कि यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि बिना समझे सोचे मैं इतना बड़ा पैसे अपना रिस्क पे लगा देता था। ऐसा नहीं मैंने लॉस नहीं खाए, बहुत बड़े बड़े लॉस खाए, लेकिन अब मेरी जो सोच है वो बिल्कुल चेंज हो गई है कि नहीं, मुझे ठीक है मैं जुआ खेल रहा हूँ, मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट जुआ ही है, मैं मान रहा हूँ शुरू से पहले से अब से कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जुआ है, लेकिन अब मैं जुआ अगर खेल भी रहा हूँ तो मैं एक प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहा हूँ कि मैं भैया जुआ बड़े पैसे के ऊपर नहीं खेलूँगा, मैं छोटे पैसे के ऊपर खेलूँगा। अगर मेरा चल गया तो मैं और फिर उसके अंदर जुआ खेलूँगा, अगर वो और ऊपर गया तो मैं और उसके अंदर जुआ खेल लूँगा। लेकिन उससे क्या होगा कि मेरा एंड में नुकसान नहीं होगा। कमाया ना कमाया वो अलग बात है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमा के निकलेंगे ही। 50% नहीं भी कमाया, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया, चलो 25% कमा लेंगे,
लेकिन उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कमा के हम निकलेंगे। लेकिन इस केस में जो हम बड़ा गेम, जो हम बड़ी गैम्बल कर रहे हैं शुरू में ही, उसमें तो हम अगर उल्टा गेम पड़ गया तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताता हूँ इसके हिसाब से। मैं 2007 के अंदर स्टॉक मार्केट में आया था। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था ये मार्केट होती क्या है, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल, ना कुछ। मेरे दोस्त ने मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाया शेर खान के अंदर। ठीक है, हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी उसके अंदर, छोटा छोटा। मैंने पता नहीं 1 लाख रुपए डाला। उस टाइम मैं जॉब करता था, मेरा बिजनेस भी नहीं था, मैं एक जॉब करता था उस टाइम। मेरी, आप मान के चलो, 2007 में मेरी सैलरी ऑलमोस्ट होगी 20 या 21 हज़ार रुपये। मैं आईटी में था। ठीक है, 21 हज़ार के आसपास मेरी सैलरी थी। 2007 की बात है, 2007-8 में। ठीक है, मे बी 8 का शुरुआत हो शायद, जब बहुत बड़ा क्रैश आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मे बी 8 था शायद, 2008 की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं पता था क्या था। 1 लाख रुपए चलो डाल दिया अकाउंट के अंदर, 20-21 हज़ार रुपये मैं कमाता था। क्योंकि उस टाइम क्या था, जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप गैम्बल कर देते हो। ठीक है, आप पैसा, हिम्मत होती है आपके अंदर, देखी जाएगी क्या होगा, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिजल्ट नहीं पता होते कि भैया ये जो मैं जुआ खेल रहा हूँ ये मेरे साथ क्या कर सकता है, ये मेरी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि शुरू में जो हमने सीख लिया, शुरू में जो हमने, अगर हम बिना सीखे थोड़ा प्रॉफिट भी कर गए तो हमें वो बड़ा जुआरी बना देगा, वो हम पक्के गैम्बलर बन जाएंगे फिर तो। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे साथ, मुझे याद है एक RNRL शेयर होता था। अगर कोई पुराना खिलाड़ी होगा बाजार का उसको पता होगा ये शेयर, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होता था, ये शेयर होता था। ये इतना वोलाटाइल शेयर था कि हम रोज़ इसके अंदर, रोज़ क्या है, 2-3 दिन रखना उसको, फिर बेच देना, कभी लॉस हो जाना, कभी प्रॉफिट हो जाना। ठीक है, एक आधे शेयर में इसी में काम हम करते रहते थे। फिर जब 2008 का क्रैश आना शुरू हुआ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी कि बाजार में हो क्या रहा है। जो पहले ही इसको ट्रेडिंग करते करते जो लाख रुपया लगाया था वो वैल्यू 80 हज़ार रुपये रह चुका था। ठीक है, फिर जब क्रैश आना शुरू हुआ तो वो मेरा 35, पता नहीं 40 हज़ार रुपये लगा रह गया। यानी कि 60% पैसा मैंने उस टाइम खो दिया अपना। ठीक है, 60 भैया 60 लाख रुपए का उस टाइम नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 5 महीनों की सैलरी मैंने दाव पे लगाई थी और वो 2 महीनों की सैलरी रह गई, यानी कि मैंने 3 महीनों की अपनी सैलरी खो दी। अब क्या हुआ, मैं भाग गया, मैंने बाजार छोड़ दिया। हालांकि मेरे फादर जो हैं वो पिछले 40 साल से मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, ही इज़ मोर इनटू डे ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। लेकिन उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब क्या हुआ, मैं यहाँ से भाग गया और 2015 में मैं वापस आया इस मार्केट के अंदर दोबारा, यानी कि 7 साल के बाद, 7 साल के बाद। लेकिन जब मैं 2015 में आया फिर वही मैं गैम्बलिंग, क्योंकि मेरे को नॉलेज तो थी नहीं इन सालों में। 2011 तक मैंने जॉब की, 2011 में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, 2011 से 15 तक मेरा बिज़नेस इस्टेब्लिश हो गया था ठीक ठाक, और मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। तो इसलिए अब गैम्बलिंग की प्रवृत्ति जो थी वो यहाँ से और ज़्यादा बढ़ चुकी थी मेरी। लेकिन उस टाइम भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले सीखूं। वहाँ भी मैंने आते ही अपना डीमैट अकाउंट जब रीएक्टिवेट किया, सेम अकाउंट मेरा रीएक्टिवेट किया, कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे ऑफिस में एक बैंक से लड़का आया हुआ था, वो भी स्टॉक्स में काम करता था। तो मैंने उससे पूछा कि सर, मतलब सर नहीं, मैं ऐसे पूछा उसको कि यार कि कौन सा शेयर लेना चाहिए आज की डेट के अंदर। उसने बोला सर पता नहीं कौन सा PSU बैंक बताया था, मे बी पता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, पता नहीं कौन सा, मुझे ध्यान नहीं अच्छे से।
मैंने कहा अच्छा चलो जी, उसके सामने ही मैंने बैठ के ऑर्डर लगा दिया, बाय कर लिया। कोई समझ नहीं मार्केट क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, फिर से वही प्रवृत्ति, गैम्बलिंग की प्रवृत्ति। भैया लिया और वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि जो 2015 से लेके 2016 का अगर आप चार्ट उठा के देखो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी उस टाइम। तो वहाँ से मेरे साथ क्या शुरू हुआ कि जो मैं आज की डेट में ट्विटर पे बात करता हूँ ना कई बार कि भैया बाय ऑन डिप मत करो, ये मुझे 2015-16 के एक्सपीरियंस से मिला लेसन। मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे ख़रीदा, वो थोड़ा सा और नीचे गया, मैंने फिर यहाँ पे ख़रीदा, थोड़ा ऊपर जाता था, मैं फिर यहाँ ख़रीद रहा था, यहाँ ख़रीदी जाता, ये ऐसे ऐसे ऐसे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा जो, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, एक अंधा कुआं है ये, आप जितना मर्जी पैसा डाल दो, ठीक है। तो मैंने शुरुआत करी 2 लाख से, 2 लाख का 4 लाख हुआ, 4 का 6 हुआ, 6 का 10 हुआ, 10 का 15 हुआ, 15 का 18 हुआ, ऐसे होता गया। मतलब मैं मार्केट नीचे जाती रही, मैं और पैसा डालता गया, लेकिन एट द एंड मैं लॉस, फिर भी लॉस, प्रॉफिट में मैं आया ही नहीं। फिर मुझे लगा मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जब स्टॉक, मैंने कई स्टॉक ऐसे हैं, जैसे दावत है, दावत आज वो 120-21 रुपये का, उस टाइम 15 पता नहीं 16 रुपये का शेयर था, मैंने ट्रेड किया हुआ है, शायद 18 रुपये से लेना शुरू किया था, शायद वो 11 रुपये का रह गया था, मुझे याद है अच्छे से। क्यों, मैं क्या कर रहा था, मैं गैम्बल कर रहा था, मुझे कोई समझ नहीं थी। प्राइस नीचे जाई जा रहा था और मैं गैम्बलिंग करी जा रहा था, ठीक है। एट द एंड क्या हुआ, मेरी हिम्मत होगी, मैंने और बाय करना बंद कर दिए, ठीक है। चलो उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा रिकवर हुआ, मेरा थोड़ा पैसा रिकवर हो गया, लेकिन उस टाइम क्योंकि समझ नहीं थी, मुझे लगा बाज़ार फिर से ना नीचे गिरना शुरू हो जाए, मैंने उसमें से बहुत सारा स्टॉक लॉस में बेच दिया। तो मैं प्योरली क्या कर रहा था उस टाइम, आपको समझ आया होगा, मैं प्योरली गैम्बल, आई वॉज अ गैम्बलर, आई वॉज अ प्योरली गैम्बलर। मैं जुआरी था, एक पक्का जुआरी, जिसके पास पैसा था लेकिन समझ नहीं थी। अब मैं आपको, जैसे मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी कि बिना पढ़ाई के आप डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहे हो, तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो अपने साथ। ऐसे ही बिना पढ़ाई के आप अगर ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो या आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई जुआरी नहीं है, जैसे मैं जुआरी था, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, आप एक मिठाई की दुकान खोल लीजिए, आपने देखा कि भाई यार ये एक बहुत बड़ा मिठाई की दुकान है, ये तो लाखों रुपए कमा रहा है, मैं भी मिठाई की दुकान खोल लेता हूँ। लेकिन भाई अगर मेरे को, आपको समझ नहीं है कि मिठाई बनानी कैसी है, उसके कारीगर कैसे लेने हैं, कौन सी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, कैसे अच्छी स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई बनानी है, पौष्टिक। आप पड़ोसी को अपने देख लीजिए, जितना मर्जी उसकी दुकान चलती हो, आपकी दुकान नहीं चलेगी, पिट जाएगी वो। क्योंकि आपको समझ नहीं है। आप इस बंदे को देख के मिठाई की दुकान तो खोल ली, लेकिन आप एक गैम्बलर हो। मैंने आईटी का अपना बिजनेस शुरू किया 2011 में, ठीक है। 2011 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया आईटी का। मेरा बिजनेस क्यों कामयाब हो गया, क्योंकि मैं 2004 से लेके 2011 तक आई वॉज इन IT इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो मुझे उसकी समझ थी, मुझे पता था कि बिज़नेस मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, कैसे लोगों को मैं हायर कर सकता हूँ, कि किस तरीके से मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ। मैंने खुद
अपने हाथों से अपने शुरू के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, उनको सिखाया, वो आज भी मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज करो मेरे को आईटी की नॉलेज ही ना होती और मैं अपना देखता कि आजकल आईटी में बूम है, मुझे मैं भी अपनी दुकान खोल लेता हूं, तो मैं कभी भी कामयाब ना होता, और मैं क्योंकि गैम्बल कर रहा होता उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भाई कोई भी चीज़ है, लोग, आप डॉक्टरी कर रहे हो, 5 साल पढ़ाई करते हो, 6 साल, उसके बाद फिर इंटर्नशिप करते हो, फिर एमडी करते हो, कितने ही लाखों डॉक्टर निकलते हैं देश में, लेकिन जो नामी डॉक्टर होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर कई साल पहले जॉब करते हैं, फिर अपनी क्लिनिक खोलते हैं, तब उनका बड़ा नाम होता है। लेकिन जो आप बाज़ार में आ रहे हो, आपको ये लगता है मैं तो पहले दिन ही मेरे पास पैसा है, जैसे मैं बेवकूफ़ था, वैसे ही आप बेवकूफ़ बन रहे हो कि मेरे पास तो भैया पैसा है, मैं तो यहाँ से राजा बन जाऊँगा। नहीं बन पाओगे। मैं नहीं बन पाया, बहुत सारे दुनिया नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि हम गैम्बलर थे। आप ये चीज़ मान के चलो, आप जुआरी हो, आप गैम्बलर हो, कुछ भी आप कर लीजिए, नॉलेज के बिना आप गैम्बलर हो। अपना घर बार सब कुछ दांव पे लगा दोगे। तो गैम्बलर नहीं बनना हमें। ठीक है, अब हमें क्या बनना है? हमें एक प्रोबेबिलिटी की गेम खेलनी है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता। अब मैंने जैसे आप लोगों से बात करी कि पहले मैं 8 से 10 लाख का माल आराम से बिना सोचे समझे लगा देता था, तब मैं गैम्बलर था। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं शुरुआत 50,000 से करता हूँ या 1 लाख से करता हूँ। उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी देखता हूँ कि क्या भैया ये अगर मेरे को प्रॉफिट में देगा तो मैं इसके अंदर अगला स्टॉक बाय करूँगा और ऐड करूँगा। आप कहेंगे सर ऊपर गया तो ये फिर से नीचे आ गया, तो भैया हम तो कह ही रहे हैं ना, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया तो ठीक है, हमारा नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो काट देगा। ठीक है, कम से कम हमने पहली बार में 10 लाख का माल तो नहीं उठा लिया, हम 50,000 प्लस 50 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 लाख का माल हो गया। ठीक है, अब वो ऊपर गया थोड़ा सा, और अगर और ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, हमारा 10% प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा 50,000 का और माल ऐड कर देंगे। अब क्या होगा? अब मेरा जो प्रॉफिट था 10% था, वो 7% रह गया। अगर हम एवरेज करेंगे तो 7, कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। अब 7 वाला फिर से 10 हो गया, मैं फिर से 50,000 और ऐड कर सकता हूँ उसी शेयर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा हूँ, ना कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था। अब मैं अपना साथ साथ रिस्क भी मेंटेन कर रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा हूँ कि शायद और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों शायद और ऊपर जाएगा, या ये चीज़ करने में मेरा कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, मैं अपनी पोजीशन ऊपर क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। 2015 के बाद 2017-18 में मैंने 2018 के बाद सीरियसली सोचा कि नहीं यार, अब सीखा जाए इसको। तो मैंने पढ़ाई करी, सीखा, बुक्स पढ़ी, प्रैक्टिकल किया, लाइव मार्केट में कई सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, लॉस खाए, फिर भी लॉस खाए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं अब जो कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक रिस्क को मैनेज करके कर रहा हूँ, और मैं कोई गैम्बल नहीं कर रहा किसी भी प्राइस के ऊपर, स्टॉक के अंदर या ऑप्शंस के अंदर, कहीं पे भी नहीं कूद रहा।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा हूं। यानी कि इस बंदे ने जो हलवाई मिठाई की दुकान खोली थी, मुझे पता है इसका बिजनेस बहुत बढ़िया, मिठाई का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं पहले किसी दूसरे शहर में जाके एक मिठाई की दुकान के ऊपर काम किया। मैंने कुछ टाइम मैंने अंदर की नॉलेज ली कि भैया मिठाई कैसे बनती है, अच्छे कारीगर कहाँ से मिलेंगे, कौन सा जो हमें मिठाई बनाने के लिए कौन सा अच्छा तेल हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करना चाहिए जो कि मेरी मिठाई को स्वादिष्ट बनाएगा। स्वादिष्ट बनेगी तो मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, मेरे पास कस्टमर आएंगे तो मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीखने के बाद एक प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरी दुकान ना चले, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन कम से कम मैंने समझ के साथ तो काम किया। कम से कम मैंने सीख के काम तो किया कि भाई मिठाई कैसे बनती है, कारीगर कैसे होते हैं, कौन सा सामान कहाँ से लेना चाहिए, कहीं मैं महंगा सामान तो नहीं ले रहा, कहीं मैं बेकार सामान तो नहीं ले रहा। जब आपने सोच समझ के कदम रखा तो आप फेल हो सकते हो, लेकिन तब वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहे हो कि मैंने काम तो सीख लिया, अब मैं अपना नया एक्सपीरियंस ले लिया मैंने मिठाई की दुकान के ऊपर, लेकिन अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो कामयाब ही होगा, फेल होने के चांसेस भी हैं सीखने के बाद, 100% कुछ नहीं है। आप 10 साल डॉक्टरी कर लो, 10 साल एक्सपीरियंस ले लो, ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। उसमें भी टॉप के 5% डॉक्टर ही बन पाते हैं, लेकिन आप सरवाइव कर जाओगे। ठीक है, आपका घर बार चलता रहेगा, आपके पास घर होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ पाएंगे। लेकिन वो गैम्बलिंग के केस में तो ना घर रहेगा, ना गाड़ी रहेगी, ना बच्चे होंगे क्योंकि शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कमाओगे नहीं या उड़ा दे हुए तो कौन शादी करेगा। तो इसलिए जो एक गैम्बल है और एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसके बीच में जब आप शेयर बाज़ार के अंदर आ रहे हो, जब हमने पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है, लेकिन वो सब समझने के बाद जब तक हमारी गैम्बलिंग की प्रवृत्ति एक प्रोबेबिलिटी की प्रवृत्ति में नहीं ट्रांसफ़र होगी, तब तक हम किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, कोई और प्रोफेशन है, उसके अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते। फेलियर श्योर है, लेकिन अगर हम कुछ पढ़ाई करके, ठीक है, किताबों को पढ़ के या ट्रेनिंग लेके कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, फेलियर भी हो सकता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की भी हो सकती है। यहाँ पे तो फेलियर ही है, यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे 50-50 है कि हाँ आप फेल भी हो सकते हैं, आप पास भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पास हुए तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे तुक्के के साथ आप थोड़ी देर तो पास हो जाओगे, लेकिन जो आगे की राह है वो आपकी फेलियर की राह है, आप कभी भी कामयाब उसके अंदर नहीं हो सकते। तो समझ आया दोस्तों कि हमें जो अपनी गैम्बलिंग की प्रवृत्ति है, मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ, मुझे बार बार एक बंदा याद आता है कि
मेरा ट्विटर के ऊपर फॉलोअर है, वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है, मुझे कॉल किया करता है, सर मैं इस ऑप्शन में फंस गया हूँ, 60,000 की उसने ऑप्शन ली, ठीक है, उसका अब -25,000 विद इन 1-2 डेज़ के अंदर हो गया। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्यों लिया इसके अंदर ट्रेड, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त ने बोला था कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं चार्ट चेक करता हूँ। मैंने चार्ट चेक किया, चार्ट कह रहा था कि भाई जो स्टॉक है वो एक रेंज में है, बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद अब एक रेंज बना रहा है। उसके दोस्त ने ये उम्मीद करी होगी कि अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। अब ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पता है कि क्या होता है, फिर वो थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, वो भी स्टॉक्स की ऑप्शन बाइंग में, आप वो आपका पैसा 2-4 दिन में ख़त्म कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे ही आप डर के बेचोगे वो ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो बंदा करता था या कर रहा है अभी भी, जब मैंने उसको बोला कि आप पहले सीख क्यों नहीं लेते, मतलब वो बंदा एक ट्रेड के अंदर 25,000 रुपये का लॉस खाने को तैयार है, लेकिन वो किसी से 15-20 हज़ार रुपये दे के सीखने को तैयार नहीं है। ये तो एक ट्रेड थी, पता नहीं कितनी ऐसी ट्रेड उस बंदे ने करी होंगी जो कि अपना पैसा लॉस खाता रहा। लेकिन लोग प्रोबेबिलिटी वाले उसमें यहाँ पे दो वो हैं, लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है, एक है गैम्बलर्स रहते हैं, एक यहाँ पे बीच में एक सड़क जाती है, और एक है ये प्रोबेबिलिटी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। अब क्या है, यहाँ पे जो है ये दरवाज़ा प्रोबेबिलिटी वाला खुला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गैम्बलर्स ने ये अभी तक ये दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। वो प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो इस तरफ स्टेप उठाना ही नहीं चाहते, वो लर्निंग करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ गैम्बलर बन रहना चाहते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये दरवाज़ा भी खुल सकता है। आप ये दरवाज़ा खोल के ठीक है, ये दरवाज़ा खोल के आप इस तरफ प्रोबेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। तो जब अब आप एक स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आप नए बच्चे हैं या आपको टाइम भी हो गया स्ट्रगल का, ठीक है, वैसे तो नए बच्चे अगर आप आ रहे हैं तो आपने शुरू में ही गैम्बलिंग वाला दरवाज़ा नहीं पकड़ना। आपने यहाँ पे क्या है, एक ये रास्ता था इधर गैम्बलिंग का, ठीक है, और एक यहाँ पे एक रास्ता था प्रोबेबिलिटी का। इस गैम्बलिंग के यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, दुनिया है यहाँ पे गैम्बलर बैठी हुई, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी के रास्ते के ऊपर 1-2 लोग ही होंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा गैम्बल करना चाहते हैं, वो इस रास्ते से अंदर जाना नहीं चाहते। अब आपके पास क्या रास्ता है, या तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि 90% लोग नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये रास्ता क्या है, सीधा रास्ता है, आप सीधा जंप कर सकते हो, गैम्बल कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। आप पहले यहाँ से इधर जाएंगे, गैम्बल करेंगे, लॉस खाएंगे, फिर इस रास्ते में आना चाहते हैं, या एक रास्ता ये है कि आप यहाँ से सीधा इसके अंदर जाना चाहते हैं।
ये रास्ता थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है, ये रास्ता फास्ट है, लेकिन एट द एंड ये रास्ता ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल टॉर्चर भी हो चुका होगा, फाइनेंशियल टॉर्चर भी हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, लेकिन इस रास्ते से आपको जल्दी मिलेगा। मैंने ये रास्ता अपनाया था, बहुत लंबा टाइम लगा यहाँ पे पहुँचने में। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रास्ता पकड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा कि एक जो गैम्बलर है, जो एक गैम्बलर की प्रवृत्ति है, और एक जो एक प्रोफेशनल की प्रवृत्ति है, स्टॉक मार्केट की स्पेशली बात कर रहा हूँ या रियल बात भी कर रहा हूँ, जो एक गैम्बलर है उसकी क्या प्रवृत्ति है या उसकी क्या नेचर है कि वो गैम्बल कर रहा है बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के। और एक जो एक प्रोफेशनल बनना चाहता है उसकी क्या प्रवृत्ति है, वो भी गैम्बल कर रहा है, वो भी गैम्बल कर रहा है नो डाउट, लेकिन वो पढ़ लिख के गैम्बल कर रहा है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी 90% 80% हो जाएगी। लेकिन गैम्बलर की प्रवृत्ति 10% ही है, कभी चल गया तुक्का, कभी तीर लग गया, कभी तुक्का लग गया, कभी ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को गैम्बलर मत बनाइए। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए आप, हर जगह गैम्बलिंग है। आपके माँ बाप आपकी इंजीनियरिंग के ऊपर 20-25 लाख रुपए खर्चते हैं, वो क्या गैम्बल नहीं है? वो भी तो गैम्बल है। क्या आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी या आप आगे चल के कामयाब हो जाओगे? मे बी नॉट, लेकिन आपके पास कम से कम एक डिग्री तो है, आप एक क्वालिफाइड तो हो। ठीक है, आज बहुत बड़ी आपको गूगल के अंदर या कहीं बड़ी कंपनी के अंदर आपको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन छोटी कंपनी में तो आपको कम से कम नौकरी मिल जाएगी। फिर आप वहाँ पे लर्निंग करोगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो कल को गूगल में भी आप जा सकते हो। लेकिन उसके नीचे पीछे क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने डिग्री तो ली ना, आपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम तो किया। आपने कहा कि नहीं जी मैं तो पढ़ाई करूँगा ही नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं ज़रूरत, मैं तो सीधा बस करोड़पति बन जाऊँगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्वालिफ़िकेशन भी नहीं ले रहे, आप अपनी डिग्री भी नहीं ले रहे, आप अपनी प्रोबेबिलिटी भी नहीं ले रहे, आप सीधा गैम्बल कर रहे हो। अगर गैम्बल में फ़ेल हो गए, एट द एंड ना आपके पास डिग्री होगी, ना आपके पास नॉलेज होगी, ना आपके पास जॉब होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए गैम्बल वर्सेस प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस समझिए। हर चीज़ गैम्बल है इस ज़िंदगी के अंदर, अगर आपको समझ नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है। इस क्लास का कंक्लूजन यही है कि ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ गैम्बल है। अगर आपको उसका समझ नहीं है, आपको उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, पढ़ाई डिग्री हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या एक प्रोबेबिलिटी को हमारी बढ़ा रहे हैं, सिंपल। स्टॉक मार्केट में भी अगर हम लर्निंग करके 2-3 साल पढ़ाई करके या किसी से सीख के हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले किसी से सीखा, हमें डिग्री ले ली हमने, ठीक है, कॉलेज भी तो आपको पैसा लेके सिखा ही रहा है ना। लोग कहते हैं कि जब आप मार्केट में इतना कमा रहे हो तो आप पढ़ाई के क्यों पैसे ले रहे हो भाई, आप कॉलेज में लाखों रुपए क्यों देते हो फिर? मतलब मेरे को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, लोगों की ये सोच है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कमा रहे हो तो आप पढ़ाते क्यों हो या अपने कोर्सेज क्यों बेचते हो? क्योंकि भैया वो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। आप भी तो ट्रेडिंग में क्यों आ रहे हो या इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप भी पैसा बनाना चाहते हो। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉलेज वाले आपसे पैसा नहीं चार्ज करते?
4 साल 5 साल आप जो डिग्री करते हो, MBA पे भी आप लाखों रुपए खर्चते हो, कोई गारंटी होती है उसकी कि आपको जॉब मिल जाएगी? आप सिर्फ एक डिग्री ले रहे हो, आपने कहा कि हाँ मेरा एक बेस बन गया है, अब आगे मुझे मेहनत करनी है। मैंने किसी से सीख लिया, सचिन तेंदुलकर को उसके कोच ने क्या बनाया? नहीं, सचिन तेंदुलकर के कोच ने उसको बोला कि भैया जब ऐसे बॉल आए तो तुमने फ्रंट फुट पे आके ऐसे मारना है या ऐसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एट द एंड सचिन तेंदुलकर तो खुद ही बना, जब लाखों लोग स्टेडियम में बैठे हैं, सचिन सचिन बोल रहे हैं, 6.5 फुट का एक बहुत बड़ा बॉलर आके आपके 5.25 फुट के बंदे को इतना बड़ा ऊपर का बाउंस मार रहा है और फिर वो हुक मारता है और तब भी 6 मार देता है। तो सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है? वो भी तो प्रोबेबिलिटी की गेम ही खेल रहा है। हर बॉल जो उसको फेस कर रहा है वो सचिन तेंदुलकर, वो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। वो किसी भी बॉल के अंदर बोल्ड भी हो सकता है, LBW हो सकता है, कैच आउट हो सकता है, किसी भी बॉल के ऊपर वो फिंगर ले सकता है, चौका भी मार सकता है, 6 भी मार सकता है। तो वो क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है, या इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। आपको बात समझ आ रही है? लेकिन सचिन तेंदुलकर 6 बॉल फेस कर रहा है, उसमें से 6 में से 6 की विकेट भी उड़ने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो गेम खेल रहा है, सीख रहा है, एक्सपीरियंस लिया है, कोचिंग ली है, सब कुछ लिया है, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बना है। लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के बाद भी वो प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा है, वो गैम्बलिंग नहीं कर रहा। बता दो कौन सा गैम्बलर इंडियन टीम में पहुंच गया है कि आ जा भैया, गली से किसी को पकड़ा, ले भैया पाकिस्तान के खिलाफ खेलना शुरू कर दे? हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ ना। तो इसके पीछे आपने गैम्बलर नहीं बनना। इस क्लास का ये मतलब है कि आपने गैम्बलर नहीं बनना, आपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना है। ठीक है? आप प्रोबेबिलिटी पे कैसे खेलना है? लर्निंग करके, सीख के, कि ठीक है मैं सीख रहा हूँ, अब वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सीख लिया तो चांसेस है 80-90% वैसा हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन वैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में मैं अभी टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम इससे अगला टॉपिक जो भी आएगा वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बाकी दोस्तों, इस चैनल से कोई भी आपको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।